उनके बचपन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उनके बारे में अनगिनत गीत लिखे गए हैं। ये कहानियां 3,500 सालों से इस तरह चली आ रही हैं जैसे कि कल की बात हो। शायद ज्यादातर परिवारों में उनके खुद के बच्चों या नाती पोतों के बचपन की तुलना में कृष्ण के बचपन की बात ज्यादा की जाती है, आज भी। तो उनका बचपन बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि वो लोगों को मतवाला बना देते थे अपनी सुंदरता से, मुस्कुराहट से, बांसुरी की आवाज से और अपने नृत्य से। तो कृष्ण बहुत खुशी और गर्व के साथ कहते हैं, मैंने मक्खन चुराया। अगर मैं मक्खन न चुराऊं तो गांव में कोई उत्साह, कोई जोश नहीं होगा। तो वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे लोगों के घर में घुसते। छत के खपरेल हटाकर वो अंदर घुसते। मक्खन को ऊंचाई पर लटकाकर रखा जाता था ताकि बच्चे वहां तक न पहुंच सकें, तो वो एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर वहां तक पहुंचते, या अगर वो कुछ ज्यादा ही ऊंचा होता तो वो पत्थर लेकर उसे निशाना बनाते। मटकी में छेद हो जाने पर दही और मक्खन बाहर गिरने लगता और वो लोग मुंह खोलकर उसे पी लेते। या कई बार मटकी फूट जाती और सारी चीजें नीचे बिखर जाती, तो वो फर्श से उठाकर उसे खा जाते। वो अपने दोस्तों के साथ भी उसे बांटते और फिर भी काफी कुछ बच जाता, क्योंकि कुछ बहादुर लड़के ही ऐसा करते। दूसरे लोग सेफ गेम खेलते तो वो बंदरों को बुलाकर उन्हें भी खिलाते। ये सब बहुत रोमांटिक लगता है, मगर ये ऐसा ही है जैसे पड़ोस के बच्चों ने आपके फ्रिज पर धावा बोल दिया हो। तो कुछ लोग गुस्सा हैं, कुछ लोग दुखी हैं, मगर वो आज के लोगों की तरह पागल नहीं होते थे। आज लोगों को दौरा आ जाएगा। वो महिलाएं ऐसी नहीं थीं, वो गुस्सा हो जाती थीं। ये उनकी आजीविका थी और भी बहुत कुछ। तो वो लगातार कृष्ण की शिकायत करती रहती थीं। जब वो उनकी मां के पास आकर उनकी करतूतों की शिकायत करती, तो वो गर्व से कहते हैं, मैं मां के पीछे छिपकर उन्हें प्यार भरी आंखों से देखता हूं, और वो मुस्कुराने लगती हैं। गुस्सा होने पर भी ये गोपियां इतनी अच्छी होती थीं कि आपको सिर्फ उन्हें प्यार से देखना होता था और वो शांत हो जाती थीं। तो कृष्ण और उसके दोस्तों की छोटी छोटी शरारतों के इर्द गिर्द बहुत सारी संस्कृति, गीत संगीत और नृत्य का विकास हुआ। उनके जीवन के दूसरे पहलू भी थे, मगर एक बुनियादी चीज ये थी कि एक पुरुष रूप में वो बहुत ही सुंदर थे। जब वो बच्चे थे तब भी लोग उनकी शारीरिक सुंदरता की ओर खींचे चले आते थे। देश के उत्तरी भाग में, जहां लोग आमतौर पर गोरे होते हैं, वो सांवले थे, नीली आभा वाला सांवला रंग। मगर वो एक बच्चे के रूप में इतने आकर्षक थे कि लोग उनकी बदमाशी भरी शरारतों को अनदेखा कर देते थे। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी अपने आप में 10 मिनट के लिए भी आनंदित होकर नहीं चले। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पूरे जीवन में एक पल के लिए भी किसी के सामने नहीं बैठे उनसे सच में प्यार करते हुए। उनका पूरा जीवन बीत जाता है इन चीजों के साथ एक पल भी बिताए बिना। ऐसे लोगों के लिए गोकुल में कोई जगह नहीं है। गोकुल ऐसी जगह है जहां लोग अपना काम करते हुए भी खुशी से उछलते कूदते रहते हैं। वो गाते थे, नाचते थे, प्यार करते थे। 24 घंटे आनंदित रहना, प्यार से भरा रहना एक इंसान की पहुंच के बाहर नहीं है। देश के सांस्कृतिक मूल्यों में कृष्ण की इतनी अहमियत इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन एक खेल की तरह जिया, चाहे कुछ भी हो रहा हो। उनका जीवन कई तरह के हालातों से होकर गुजरा। उन्होंने बचपन से ही बहुत कठोर स्थितियां देखी। जिस दिन वो पैदा हुए उसी दिन से लोग उन्हें मारने की कोशिश में थे। बचपन में बहुत से लोग उन्हें मारने के लिए भेजे गए, कई वजहों से, और कई बार उनकी अलौकिक शक्तियों से इन चीजों को रोका गया। मगर सबसे महत्वपूर्ण यह है
कि वो नाचते गाते खुशी खुशी, आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक इन चीजों से गुजरे, चाहे वो युद्ध में हो या अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने वाले हों। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। चाहे वो एक प्यार भरे या खुशनुमा माहौल में हो या भयानक स्थितियों में, जरूरत पड़ने पर वो कठोर हो जाते थे, मगर उस जरूरत के खत्म होते ही वो हर तरह की मुश्किल स्थितियों में भी मुस्कुराते हुए उससे गुजरते थे। दुर्भाग्य से लोग इसे किसी दिव्य गुण की तरह समझते हैं। मुस्कुराना एक मानवीय गुण है, ये कोई दिव्य गुण नहीं है। जिन इंसानों ने इसे खो दिया है, उन्होंने अपनी खुशी को स्वर्ग भेज दिया है। उन्होंने अपनी खुशी को स्वर्ग भेज दिया है, सिर्फ वहीं वो संभव है। तो एक बच्चे के रूप में उन्होंने अपने बहुत से गुण दिखाए। जब वो सिर्फ 3 महीने के नवजात शिशु थे, पूर्णिमा का उत्सव आया। इन कृषि संस्कृतियों में पूर्णिमा हमेशा से एक उत्सव की तरह मनाया जाता था। वैसे तो हर दिन एक उत्सव था, पूर्णिमा और भी अच्छा बहाना था। तो पूर्णिमा के उत्सव के लिए दोपहर में ही लोग नदी के किनारे चले जाते थे। सारे परिवार इकट्ठा होते थे और खाना पकाते थे। शाम को खाने के बाद नाचना गाना वगैरह होता था। सभी स्त्रियां खाना पकाने में व्यस्त होती थीं, तो बच्चों को इधर उधर किसी के साथ छोड़ दिया जाता था। ये 3 महीने का शिशु था। धूप होने के कारण मां यशोदा ने कृष्ण को एक खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया ताकि उन्हें छाया मिले। कुछ देर वो सोते रहे, फिर जाग गए। अब तक वो अपने पैरों पर खड़े होने और नाचने के लायक नहीं हुए थे, मगर वो भी वहीं होना चाहते थे। उन्होंने देखा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने गाड़ी के पहिए पर लात मारी और पूरी गाड़ी गिरकर टूट गई। ये उनकी अलौकिक शक्तियों का पहला प्रदर्शन था, जो वो जरूरत पड़ने पर दिखाते थे। वरना वो एक आम इंसान की तरह जीवन जीते थे और इंसानी संघर्षों और तकलीफों से गुजरते थे। मगर कभी कभी वो कुछ खास गुण दिखाते थे जो इंसानी क्षमताओं से परे थे। तो गाड़ी के टूटने पर हर कोई हक्का बक्का रह गया। उन्हें लगा कि बच्चा उसके नीचे कुचल गया होगा, मगर बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। कुछ लड़कों ने वो दृश्य देखा था। उन्होंने बताया, उसने गाड़ी पर लात मारी, इसीलिए वो टूट गई। किसी को विश्वास नहीं हुआ। क्या बकवास है, 3 महीने का बच्चा क्या गाड़ी को लात मार सकता है? तो सभी बड़ों ने कहा कि ये बच्चे लंबी चौड़ी कल्पनाएं कर रहे हैं। जब वो थोड़े से बड़े, 5-6 साल के हुए, तो वो अधिक ऑर्गेनाइज्ड हो गए। जब उनकी कोशिशें अधिक सुनियोजित होने लगीं, तो जिन लोगों का मक्खन चोरी हो रहा था, वो और परेशान होने लगे। तो उनकी मां के पास और ज्यादा शिकायतें पहुंचने लगीं। लगातार लोग आकर शिकायत करते थे कि अपने लड़के को घर पर रखिए, हमारा फ्रिज तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो मां यशोदा ने उन्हें डांटा। उन्हें मां से निपटना आता था। वो जानते थे कि उनके डांटते ही तुरंत कैसे रोना है। उन्होंने फर्श पर पेट के बल लेटकर रोना बिलखना शुरू कर दिया और इंतजार करने लगे कि वो कब आकर चुप कराती हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैं गुस्सा हुआ था, मगर बाकी लोगों की तरह नहीं। दूसरे लोगों को जब गुस्सा आता है, जैसे जब दाऊ को गुस्सा आता है, तो वो चिल्लाते हैं, अपने पैर पटकते हैं, आगे पीछे चलते हैं। मैं देख सकता हूं कि वो अपनी कितनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। मैं उस तरह गुस्सा नहीं हुआ। मैं बस उतना ही गुस्सा हुआ जितना जरूरी था।